हेलो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2024 का सेट 2 का 20th क्वेश्चन। दो वायर्स दे रखी हैं ए और बी अलग अलग मेटल्स की, यानी इनकी रेजिस्टिविटी या सिग्मा की वैल्यू अलग अलग है। लेंथ भी अलग अलग दे रखी है और रेडियस दे रखी है। दो पार्ट में 2 नंबर का क्वेश्चन है। दो पार्ट में है कि पहले इनकी रेजिस्टेंस का रेशियो पता लगाओ, आर ए इज टू आर पी। तो बच्चों ओम्स लॉ से V इजिकल टू आई आर हो जाएगा V बाय आई। रेजिस्टेंस पता लगाना, तो वो हो जाएगी हमारे पास V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। अगर हम देखें तो V एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और I वाई एक्सिस के लॉन्ग है। स्लोप किसी भी ग्राफ की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात आ रही है बच्चों, वो होती है m इजिकल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैथ्स के अंदर हमने सीखा है और ये टेंजेंट थीटा के इक्वल। यहां उल्टा है, y2 माइनस y1 अपॉन, यानी कि जो पोटेंशियल है वो x एक्सिस के लॉन्ग है वोल्टेज, और करंट x एक्सिस के लॉन्ग है, y एक्सिस के लॉन्ग। तो ये एक्चुअली में क्या बन गया, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। तो इसको अपन 1 बाई टेंजेंट थीटा या कोट थीटा कह सकते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर अपने को एंगल दे रखा है, तो अब हम दो रेजिस्टेंसेस कंपेयर कर सकते हैं उनके एंगल से। उल्टा करना पड़ेगा, अगर तो ये I2 माइनस I1 अपॉन V2 माइनस V1 होता तो सीधा हम टेंजेंट थीटा लिखते, लेकिन अब हमें कोट थीटा, ये याद रख लेना बच्चों, कोट एंगल कंपेयर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ए रेजिस्टेंस के लिए एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री अपॉन दूसरे के लिए कोट 45, कोटेंजेंट 45 डिग्री। स्लोप का उल्टा हो गया बच्चों, 1 बाई टेंजेंट थीटा कोट थीटा होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको सिंपलीफाई सीधा यहां से कर देना सवाल करने के लिए। तो कोट 30 की वैल्यू वैसे होती है √3 और कोट 45 की वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास सिंपली, क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन है बच्चों, ज़्यादा बड़ा नहीं था क्वेश्चन, समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा हो गया कि हमें सिर्फ रेजिस्टेंसेस का रेशियो बताना है। एंगल दे रखा है कोट 30 और कोट 45, √3 इज टू 1, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी है और √3 टाइम है। अब सेकंड पार्ट में उसने पूछ लिया रेजिस्टिविटी। वैसे यहाँ सिग्मा बना हुआ है, सिग्मा कंडक्टिविटी के लिए यूज होता है। रहो ये वाला जो सिंबल है रेजिस्टिविटी, लिख कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी रखा है, और सिंबल क्वेश्चन के अंदर, बुक के अंदर सिग्मा कंडक्टिविटी वाला बना रखा है। तो अब हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला सिंपल सा है, R इजिकल टू रो। ये समझ आ गया बच्चों, बिल्कुल सिंपल। R1 इज टू R2 कोट थीटा कंपेयर करेंगे। सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं हम रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के लिए आर ए इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास रोहो ए एल ए बाय में, वैसे एरिया होगा आर इजिकल टू रोहो एल बाय ए, फार्मूला होता है हमारे पास। हमें एरिया नहीं दे रखा, रेडियस का रेशियो दे रखा, यहाँ थोड़ा सा इसने घुमा दिया। तो हमें पता है, क्योंकि वायर है, वायर का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, सिलेंड्रिकल शेप। रेजिस्टेंस ऑफ बी रो बी एल बी अपॉन पाई आर बी स्क्वायर। हमें रो ए बाय रो बी करना है, दोनों को डिवाइड कर दो, इधर आर ए बाय आर बी आ जाएगा, जो कि पिछले आर्टिकल में अभी पता लगाया था। रोहो ए एल ए बाय में पाई आर ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई आर बी का स्क्वायर अपॉन रोहो बी और एल बी। पाई से पाई खत्म हो गया, बाकी सारे डाटा हैं हमारे पास, हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आर ए अपॉन आर बी था √3 अपॉन 1। रो ए पता लगाना है, लेंथ ऑफ ए कितनी है 1, और रेडियस
ए की कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इधर से आर बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे रहो बी हमें पता लगाना है, लेंथ ऑफ बी कितनी दे रखी है 2, तो ये हमारे पास रहो ए और रहो बी बच गया सारा कैलकुलेशन के बाद 1/8, इधर √3/1 पड़ा है, तो रहो ए बाय रहो बी इज इक्वल टू आ जाएगा √3 × 8 बाय में 1। 8√3 लिख सकते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सही तरीके से। तो ये जो हमारी इनकी रेजिस्टिविटी का रेशो कंपेयर हो गया। तो दो कंसेप्ट मिले, एक तो स्लोप कोट 30 और कोट 45 ए की रेजिस्टेंस, फिर दूसरा रहो एल ए से मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है, हमने रेशो कंपेयर की रेजिस्टिविटी की, कंडक्टिविटी की आप करके देखना बच्चा।